नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 10 के इस ऑनलाइन षट त्रिशतम अर्थात 36वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जननी तुल्य वत्सला अर्थात जो हमारा पाठ था 5वां उसको देखा था। आज हम इसके देखेंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर। एक बात और, हर वीडियो के अंत में मैं पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं ताकि आप उस वीडियो को भी एक साथ देख पाएं। और जो प्रथम बार मेरे चैनल पे आए कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। देखिए, पहला प्रश्न है वृषभः दीन इति जानन् अपि कव तम नुद्यमाने आसीत। कि वृषभ को गरीब जानते हुए भी, कि वृषभ गरीब है यानी बैल गरीब है यानी कमजोर है, दुर्बल है, ये जानते हुए भी कौन उसे धकेल रहा था। तो कौन उसे धकेल रहा था? कृषक है। तो पहले का उत्तर क्या होगा? कृषक है, कृषक। ठीक है, किसान। दूसरा है वृषभ है कुत्र पपात। वृषभ कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? तो भूमो, भूमि पर। भूमो पपात। एक शब्द में उत्तर देने से उत्तर लिखना आपको भूमो, भूमि पर। ठीक है, जमीन पर। तीसरा प्रश्न है दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती। दुर्बल पुत्र पर यानी कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो माता की। तो क्या उत्तर होगा? मातुः। क्या होगा? मातुः यानी माता की। मातु बनता है षष्ठी विभक्ति में, एक वचन में मातुः। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत। कौन एक शरीर से दुर्बल था? तो कौन था? बैलों में से एक। तो क्या लिखोगे? बलिवर्दयो। बलिवर्दयो यानी दोनों बैलों में से एक। तो बलिवर्दयो द्विवचन में आएगा बलिवर्दयो। यह आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर। लास्ट प्रश्न है चंडवातेन मेघ रवेच सह क सम अजायत। ठीक है, प्रचंड हवा से और बादलों से, बादलों के साथ क्या हुई? क्या हुई? वर्षा हुई थी। तो क्या लिखोगे? प्रवर्ष है। उत्तर क्या होगा? प्रवर्ष है, भयंकर बरसात। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कृषक है किम करोति। इसमें कृषक क्या कर रहा था? तो मैं आपको देखो इसके लिए दिखा देता हूं। मेरे पास एक मैंने लिख रखा है तो इसमें आपको दिखा देता हूं मैं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फटाफट काम आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो, पहला प्रश्न है कृषक है किम करोति। इसमें कृषक है किम करोति, इसमें कृषक क्या कर रहा था? तो देखो इसका उत्तर लिख लो। कृषक है बलिवर्दाभ्याम। कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। इसमें बैलों के द्वारा खेत जोत रहा था। ठीक है, ये आपको लिखना है। कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। इसमें दूसरा प्रश्न है माता सुरभि किम अर्थम अश्रूणि मुंचति। इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ रही थी, आंसू बहा रही थी? तो उत्तर हो जाएगा भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर। फिर आगे वही प्रश्न लिखना है माता सुरभि अश्रूणि मुंचति इसमें। ठीक है, माता सुरभि अश्रूणि मुंचति इसमें। देखो ये प्रश्न लिखना आगे फिर ऐसे यहां से माता सुरभि ये हटा देना है, अश्रूणि मुंचति इसमें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। ये देखो वापस प्रश्न लिख दिया हमने। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, किम हटा दिया है ना। उत्तरम ददाति क्या उत्तर देती है? कि यत की सा स्वपुत्र से दैन्यम दृष्टवा, कि वह अपने पुत्र की दीन दृष्टि को देखकर रोदीती। देखो लास्ट में रोदीती लिखा है, रोदीती है ना, यहाँ पे रोदीती है, रो रही थी, रो रही है। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। माता की ज्यादा कृपा किस पर होती है? तो किस पर होती है? उत्तर लिखना है दीने पुत्र, मतलब दीने पुत्र जोड़ना है कस्मिन की जगह। बाकी ऐसा ऐसा लिखना है मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवती, गरीब पुत्र पर होती है, कमजोर पुत्र पर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा इंद्र है दुर्बल वर्षस्य कष्टानि अपाकृतुम किम कृतवान। इंद्र दुर्बल यानी कमजोर वृक्ष यानी बैल का कष्ट अपाकृतुम दूर करने के लिए क्या किया? क्या किया?
इंद्र दुर्बल वर्षस्य कष्टानि अपाकर्तुम अतिवृष्टि कृतवान, बहुत ज्यादा बरसात कर दी, बस अतिवृष्टि लिखना है, किम की जगह वैसे वैसा वैसा उतारना है, अतिवृष्टि ही कृतवान, ज्यादा बरसात कर दी। अगला है जननी कीदृशी भवती, जननी यानी माता कैसी होती है, तो माता तो प्रश्न का पाठ का नाम ही है ये तुल्य वत्सला, तो उत्तर जोड़ना है कीदृशी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला भवती। अगला प्रश्न है पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते, पाठ में किस किस का संवाद है, तो आपको पता है दो का संवाद है, इंद्र और सुरभि का, तो क्या लिखना है अस्मिन पाठे इंद्र से सुरभि च, इंद्र और सुरभि का संवाद विद्यते, कयो की जगह क्या लिखना है इंद्र से सुरभि च, इंद्र और सुरभि का, ठीक है, इंद्र से सुरभि च, इंद्र और सुरभि का संवाद विद्यते विद्यमान है, ठीक है। अब चलते हैं अपने वापस उसी प्रश्न में, आगे देखिए, ये दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरा प्रश्न देखिए, ये है आपको बता दूंगा मैं, स्तंभे क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत, समानार्थक पद का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी उसी के समान अर्थ वाले हमें चुनकर लिखने हैं। देखो पहला है कृच्छेण, कृच्छेण का मतलब होगा काठिन्यन, ठीक है। चक्षुर्भ्याम यानी नेत्राभ्याम, आंखें और नेत्र एक ही बात है। जवेन का मतलब होता है तेज से, यानी द्रुत गत्या, तेजी से। इंद्र है, इंद्र का मतलब होगा वासु है, ठीक है। पुत्रः, पुत्र का होगा सुतः, ठीक है। शीघ्रम, शीघ्रम का होगा अचिरम, शीघ्रम मतलब जल्दी, अचिरम भी जल्दी। बलिवर्दय यानी वृषभ है, ऐसे इसको मिलाना है, देख लो अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो मोटे अक्षर दिए हुए हैं स्थूल, उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो कृच्छेन की जगह क्या होगा केन, क्या होगा केन, केन लिखना है इसका। स कृच्छेन भारम उद्वहति, वह कष्ट से भार बहता था, क्या बहता था किससे, है ना कष्ट से, तो केन। सुरादीप ताम अपृछत, इंद्र ने उनसे पूछा, तो कै, सुरादीप की जगह कै, ठीक है। फिर है अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, ये दूसरों से दुर्बल है, तो अन्यभ्य तो केभ्य, क्या होगा केभ्य, किन से दुर्लभ है, दूसरों से, अन्यभ्य, केभ्य करना है इसका, ठीक है। अगला देखिए, धेनुनाम माता सुरभि आसीत, गाय की माता सुरभि थी, धेनुनाम तो क्या होगा केसाम, सॉरी माफ कीजिए कासाम, केसाम तो पुल्लिंग बनता है, धेनु होती है स्त्रीलिंग, तो कासाम क्या होगा कासाम, ठीक है कासाम, ये उत्तर आएगा इसका प्रश्न बनाने का। सहस्राधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, तो सहस्राधिकेशु जगह आएगा केसु, क्या होगा केसु, केसु आपको लिखना है। हजारों से अधिक पुत्रों में से वह दुखी थी, है ना, ठीक है, तो केसु किन किन में। अगला प्रश्न है पांचवा, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि या विच्छेद करना है। देखो पहला है कृषकय क्षेत्र कृष्णम कुर्वन आसीत, तो इसको एक साथ लिखना है आपको कुर्वन आसीत, कुछ नहीं होगा और दो नए हो जाएंगे, कुर्वन आसीत, कुर्वन आसीत, ऐसे इसको जोड़कर लिखना है कुर्वन आसीत, ठीक है, सबको दिख गया होगा कुर्वन आसीत, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, तयो एक है वृषभ दुर्बल आसीत, तो तयो एक की जगह हो जाएगा तयो प्लस एक है, विसर्ग संधि होती है, तयो विसर्ग प्लस एक है, ठीक है, तयो प्लस एक है। दोबारा देख लीजिए एक बार, तयो प्लस एक है, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तथापि वृक्ष न उत्थित है, फिर भी बेल नहीं उठा, तो नो उत्थित है, न उत्थित का ये हो जाएगी गुण संधि, ए और उ मिलकर ओ हो जाएगा, नो उत्थित है, ये हो जाएगा नो उत्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सतस्व अपि बहुसु पुत्रेषु अस्मिन वात्सल्यम कथम, तो सतस्व अपि की जगह हो जाएगा सत्सु प्लस अपि, ये हो जाएगी यहाँ पे यण संधि, ठीक है, उ और उ का वह हो जाता है ना, सत्सु अपि। अगला प्रश्न है, तथा अपि अहम एतस्मिन, देखो चार संधि विच्छेद एक साथ दे दिए, तो एक साथ जोड़ना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तथा अपि अहम एतस्मिन, तो देखो क्या बनेगा तथा पे अहम एतस्मिन, ऐसे जोड़ना है इसको, एतस्मिन, बस ये बन गया अलग अलग, देखो ये एतस्मिन है लास्ट में, ठीक है, तथा पे, देखो तथा पे अहम एतस्मिन, दोबारा लिख रहा हूं एक बार देख लो, तथा पे अहम, फिर एक ही मात्रा लग जाएगी एतस्मिन, ठीक है, ये बना है इसका, ठीक है। अगला देखो, बहुनी अपत्यानि, तो बहुन्य अपत्यानि, यहां भी यण संधि है, बहुन्य
पत्यानि, बहुन्य अपत्यानि तो बहुन्य पत्यानि, बस ई का ये हो जाएगा तो बहुन्य पत्यानि। ठीक है। अगला है जल, जलोपप्लव है, तो जल प्लस उपप्लव है, क्या लिखोगे? जल प्लस उपप्लव है, जल प्लस उपप्लव है, ये भी गुण संधि है, जल प्लस उपप्लव है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो रेखांकित पद है वो सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जाता है ऐसे। ठीक है, देखो पहला है सा च अवदत भो वासव अहम वृषण दुखिता अस्मि, तो ये किसके लिए है? ये कौन पूछ रही है? सुरभि पूछ रही है। किससे? सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सुरभि के लिए, तो सुरभ्य, क्योंकि सुरभि है स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा? सुरभ्य। ये इसका प्रश्न होगा, सुरभि के लिए। दोबारा लिख रहा हूं मैं, देखो सुरभ्य, सुरभ्य। ठीक है, ये बनेगा चतुर्थी एक वचन में, सुरभि के लिए। दूसरा है पुत्र से दीन दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रो रही हूं, तो अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वही सुरभि के लिए, सुरभि रो रही थी, तो फिर से सुरभ्य, वही सेम सुरभि के लिए। अगला है स दिन इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति, वह गरीब है ऐसा जानकर कृषक उसे पीड़ा दे रहा था या मार रहा था, तो किसको? से किसके लिए हुआ है? बलि यानी वृषभ है। ठीक है, वृषभाय यानी बेल के लिए, क्या हो जाएगा? वृषभाय बेल के लिए। ठीक है। अगला है मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, तो मैं कौन कहती है? सुरभि कहती है, तो फिर भी सुरभि, तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुरभ्य, फिर से सुरभि के लिए। देखो चतुर्थी में सुरभ्य ही बनेगा, सुरभि के लिए, और पुल्लिंग में बनता है आय यानी रामाय, जैसे सुरभाय मैंने बताया, वृषभाय, सुरभ्य। ठीक है। अगला देखो सच ताम एवं अशांतव्यत, उसने उसे सांत्वना दी, किसने? तो स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इंद्र ने दी, तो यहाँ होगा इंद्राय। अब इंद्र पुल्लिंग है इसलिए इंद्राय बन गया चतुर्थी में, इंद्र के लिए। ठीक है। अंतिम प्रश्न है सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों में फिर भी मेरी उसी से प्रीति है। ठीक है। तब, तब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वही सुरभि के लिए, सुरभि के ही थे हजारों पुत्र के, मेरे 1000 पुत्र है, फिर भी मैं उसी से प्रेम करती हूँ जो ज्यादा गरीब है ना, तो सुरभि, फिर से सुरभि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम और ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत, तो ख में विशेष्य दिया, मैंने विशेषण विशेष आपको पहले अच्छे से समझाया है, तो वही चीज है। तो देखो इसको मिलाते हैं हम, इसको एक साथ अब देख लिए, है ना। ये देखिए स्तंभ क में कश्चित, तो कश्चित क्या है? कश्चित कृषक है, कोई किसान। दुर्बल है, दुर्बलम कौन था? वृषभम, तो दुर्बलम वृषभम यानी दुर्बल बैल। क्रुद्ध है, कृषिवल्ल है, क्रुद्ध कौन हुआ? किसान हुआ, तो कृषिवल्ल है और कृषक है, एक ही बात है, लेकिन यहाँ कृषक है, इसके साथ आगे तो कृषिवल्ल जोड़ देंगे हम, क्रुद्ध है, कृषिवल्ल है। सहस्रा अधिकेशु, सहस्रा अधिकेशु कौन होगा? पुत्रेशु, सहस्रा अधिकेशु पुत्रेशु, हजारों से अधिक पुत्रों में। ठीक है। अब देखिए आगे अभ्यधिका, अभ्यधिका क्या होगा? अत्यधिक कृपा। विस्मित अखांडल, आखंडल, विस्मित आखंडल, तुल्य वत्सला जननी। ठीक है, तो ये सारे विष्णु विशेषण मिल गए। तो इसमें कोई दिक्कत तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे जुड़े व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मैंने बता दिया वो आपको करना है। तो आज का वीडियो में इतना ही, तो सभी विद्यार्थियों को ये काम करके मुझे भेजना है। ठीक है, और जो मित्रगण मुझसे जुड़े हैं वो भी कृपया इसको देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।